डायरेक्शन, दिशा और दूरी, पहला भाग है इसका। सबसे पहला टाइप है परछाई पर आधारित क्वेश्चन, शैडो बेस्ड क्वेश्चन। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि टोटल क्या डायरेक्शन होती हैं, 10 डायरेक्शन होती है। ठीक, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अब 4 इसके बीच में, 4 4 8 हो गया, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। ठीक, समझ गए। तो टोटल 10 डायरेक्शन होती हैं, जिसमें से हमको केवल 8 डायरेक्शन के बारे में इस चैप्टर से लेना देना है। ये बाहर और अंदर वाली डायरेक्शन से हमारा कोई मतलब इस चैप्टर में नहीं है, समझ गए। अच्छा, एक बात और आप लिख लीजिए, राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये कैसे होता है अभी हम आगे समझाएंगे, अभी के लिए आप रट लीजिए। ठीक, राइट माने 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक, देखो क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में, अगर घड़ी की दिशा में चल रहा है तो राइट माने घड़ी सही चल रही है, ऐसे याद कर लो। राइट माने घड़ी अगर सही चल रही है तो राइट है, तो क्लॉकवाइज चलती है तभी तो सही चलती है, उल्टा चलने लगेगी तो एंटी क्लॉकवाइज माने लेफ्ट हो जाएगा। तो अभी के लिए आप याद कर लीजिए कि राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज और लेफ्ट का मतलब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आपको हमेशा मान के क्या चलना है कि फेस टू फेस बात हो रही है, चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो। ठीक, फेस टू फेस माने आपका फेस उसकी तरफ हो, उसका फेस आपकी तरफ है। ठीक, क्वेश्चन में कभी कभी लिख भी देता है कि एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से आमने सामने होकर के बात कर रहे थे, इस तरह भी लिख देंगे। अगर आमने सामने नहीं भी लिखा है तब भी आप मान के क्या चलोगे, आमने सामने ही बात हो रही है। ठीक, कह रहा है एक सुबह दो दोस्त कविता और रीता एक दूसरे से बात कर रहे थे, यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक दाईं ओर हो तो कविता का मुख किस दिशा में था। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। जो नया तरीका है, एकदम से लेटेस्ट तरीका, उसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 बक्सा बनाते हैं। ठीक, तो 3 बक्सा आप बनाइए, पहला बक्सा, दूसरा और तीसरा। पहले बक्से में आदमी के बारे में लिखा जाता है, दूसरे बक्से में सूरज के बारे में और तीसरे बक्से में परछाई के बारे में लिखा जाता है। ठीक, मतलब पहले बक्से में आपको लिखना है आदमी का नाम, आदमी का नाम। दूसरे में लिखना है सूरज किस दिशा में है, सूरज की पोजीशन। और तीसरे बक्से में लिखना है परछाई किस दिशा में, परछाई किस हैंड पे बन रही है, राइट पे बन रही है कि लेफ्ट पे, परछाई की पोजीशन। ठीक, तो हम टोटल 3 बक्सा बनाते हैं क्योंकि पूरे क्वेश्चन में केवल 3 ही चीजों के बारे में बात हो रही है, आदमी के बारे में, सूरज और परछाई के बारे में। ठीक, अब देखिए, पहला में आपको आदमी का नाम लिखना है। इसमें आदमी 2 हैं, आदमी नहीं औरत है लेकिन 2 हैं। ठीक, तो चाहे आदमी हो चाहे औरत, उससे क्या मतलब, आपको पहले बक्से में आदमी या औरत का नाम लिखना है। ठीक, तो इसमें देखो 2 लोग हैं, कविता और रीता, और नाम हमेशा एक का लिखना है। तो किसका नाम लिखें, कविता का नाम लिखें कि रीता का नाम लिखें। तो देखिए, हमेशा नाम उसी का आता है, नाम हमेशा उसी का लिखते हैं जिसके अगल बगल ऊपर नीचे दाएं बाएं परछाई बनती है। ठीक, नाम हमेशा उसी आदमी का या उसी औरत का लिखते हैं जिसके अगल बगल लेफ्ट राइट में परछाई बनती है। परछाई किसके बगल में बन रही है, रीता के ठीक बाईं ओर। परछाई किसके बगल में, देखो परछाई रीता के बाईं ओर बन रही है ना, तो परछाई जिसके भी दाईं बाईं ओर बने, नाम हमेशा उसी का लिखा जाता है। तो किसका नाम लिखेंगे, रीता का नाम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रीता। तो परछाई जिसके भी दाईं बाईं ओर बने, नाम हमेशा किस उसी का आता है। ठीक, समझ गए। उसके बाद सूरज की पोजीशन, सूरज की पोजीशन आप कैसे देखोगे, क्वेश्चन में सुबह और शाम लिखा रहेगा। ठीक, अगर सुबह लिखा है तो सूरज की पोजीशन ईस्ट में होगी, पूरब में। ठीक, अब देखो परछाई की पोजीशन क्या है, परछाई लेफ्ट में बन रहा है कि राइट में, बाईं ओर बन रहा है, बाईं माने लेफ्ट और दायां माने राइट। ठीक, तो परछाई जिस दिशा में बन रही है, कह रहा परछाई रीता के बाईं ओर, तो बायां माने लेफ्ट में बन रहा है। ठीक, अब ये जो आपको एक इक्वेशन मिला है, इसी को सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, देखो ईस्ट पे आपको कलम रखना है। ठीक, ईस्ट पे कलम रखना है, हमने ईस्ट पे कलम रखा। ठीक, समझ गए, ईस्ट पे कलम रखा। और लेफ्ट का मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है, ऐसे,
तो लेकिन हमको उल्टा चलना है। ईस्ट पे कलम रखेंगे और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो क्या होगा, नॉर्थ। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया, नॉर्थ आया। ठीक, नॉर्थ माने क्या आया, उत्तर। अब ये उत्तर किसका फेस बता रहा है, रीता का। ठीक, जो इसमें है उसी का फेस बता रहा है। ठीक, तो इसका मतलब रीता अगर नॉर्थ में देख रही है तो किसका मुंह पूछा है, कविता का मुंह की दिशा में। अच्छा ये बताओ, अगर फेस टू फेस बात हो रही है, मैं उधर देख रहा हूँ तो तुम इधर नहीं देखोगे, मतलब जस्ट उल्टा। अगर मैं पूरब देख रहा हूँ तो तुम हमारी तरफ माने पश्चिम, क्योंकि पूरब का उल्टा क्या होता है, पश्चिम। तो अगर किसी एक का मुंह पता चल गया तो दूसरे का अपने आप बता लोगे। पूरब का उल्टा पश्चिम, उत्तर का उल्टा दक्षिण। तो अगर रीता नॉर्थ में देख रही है तो कविता किस में देखेगी, साउथ में। तो कविता का मुंह किस दिशा में होगा, साउथ में। यही इस सवाल का आंसर है। ठीक, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। परछाई पर आधारित क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 बॉक्स बनाने पड़ते हैं। पहले बॉक्स में नाम लिखा जाता है आदमी का, और उसी आदमी का नाम लिखा जाता है जिसके बगल में परछाई बनती है। ठीक, दूसरे बक्से में आपको लिखना है सूरज की पोजीशन। सूरज अगर सुबह का टाइम है तो यहाँ लिखोगे ईस्ट, शाम का टाइम होता तो यहाँ लिखा जाता वेस्ट। ठीक, तीसरे बक्से में आपको लिखना है परछाई कहाँ पे बन रही है, तो सीधे सीधे लिखा, देखो परछाई बाईं ओर बन रही है तो बायां लिख दिए। ठीक, अब जब ये क्वेश्चन आपको मिला तो इसी को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया कि ईस्ट पर कलम रखो और लेफ्ट माने 90 डिग्री घूम जाओ एंटी क्लॉकवाइज, जो भी आए यहाँ पे लिख दो। अब ये किसका आंसर है, जो इस इक्वेशन में था, रीता का मुंह बता रहा है ये नॉर्थ। ठीक, तो अगर किसी एक का पता होगा तो दूसरे का उल्टा हो जाएगा, नॉर्थ का उल्टा साउथ। कविता का भी निकल गया, और क्वेश्चन पूछा था किसका, कविता का। बात इज क्लियर और नॉट, समझ में आया। तो इसको लिखिए, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सुबह 2 दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक, अब चाहे क्वेश्चन में लिखा हो चाहे ना लिखा हो कि फेस टू फेस बात कर रहे हैं, आप हमेशा मान के चलोगे कि फेस टू फेस बात हो रही है। ठीक, उसके बाद लिखा है यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तो सुमित का मुंह किस दिशा में था। तो क्या क्या करेंगे, इसके लिए 3 बक्सा बनाएंगे। ठीक, पहले बक्से में किसका नाम आएगा, आदमी का नाम। किस आदमी का नाम आएगा, जिसके अगल बगल में दाएं बाएं में परछाई बन रही है। तो परछाई किसके बगल बन रही है, मोहित के बगल। मोहित के दाएं बाएं बन रही है, मोहित के दाएं बन रही है, तो मोहित का नाम आएगा पहले बक्से में आदमी का नाम, और नाम हमेशा उसी का आएगा जिसके दाएं बाएं परछाई बनती है। दूसरे में क्या आएगा, सूरज की पोजीशन। सुबह का टाइम है तो सूरज किस दिशा में होगा, ईस्ट में होगा। तीसरे में है परछाई की पोजीशन, परछाई किधर बन रही है, दाईं तरफ, तो दाईं माने राइट। अब ये जो आपको इक्वेशन मिला है, ये जो आपको मिला है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका क्या है, ईस्ट पे आपको पेन रखना है और राइट घूमना है। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ईस्ट पे रखना है पेन और 90 डिग्री क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे चलती है, इससे टिक टिक करते हैं, तो क्या आएगा, साउथ। तो यहाँ लिख देना है बराबर साउथ, साउथ है। अब ये किसका बता रहा है, ये किसका डायरेक्शन बता रहा है, इसका, जो इसमें लिखा हुआ है। ठीक, मोहित का आपको ये जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, साउथ। तो अगर मोहित साउथ में देख रहा है तो सुमितवा किधर देख रहा होगा, सुमित किधर देख रहा होगा। तो ये क्वेश्चन पूछा है सुमित का मुंह किस दिशा में है, तो आंसर क्या है, नॉर्थ दिशा में है। दिस इज द करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक शाम 2 दोस्त दीपक और रोहन एक दूसरे से बात कर रहे थे। ठीक, यदि इस समय दीपक की परछाई रोहन के ठीक दाईं ओर हो तो रोहन का मुख किस दिशा में था। तो आपको 3 बक्सा बनाना है। पहला बक्सा, यह हो गया दूसरा बक्सा, यह हो गया तीसरा बक्सा। नाम पहले बक्से में किसका नाम आएगा, आदमी का नाम। किस आदमी का नाम आएगा, जिसके बगल परछाई बन रही। परछाई किसके बगल बन रही, रोहन की, तो नाम किसका आएगा। दूसरे में सूरज की पोजीशन, शाम का टाइम है तो सूरज किधर होगा, पश्चिम में, वेस्ट में। ठीक, परछाई की पोजीशन लिखोगे, परछाई किधर बन रहा है, दाईं ओर। दाईं माने राइट। अब इसको सॉल्व करना है आपको। सॉल्व करने का तरीका क्या है, वेस्ट पे कलम रखिए और राइट घूम जाइए। राइट का मतलब 90 डिग्री क्लॉकवाइज। वेस्ट पे कलम रखे, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमोगे तो क्या आएगा, नॉर्थ। तो ये किसका पूछा, किसका पता चल गया,
रोहन का। रोहन किस दिशा में देख रहा है? नॉर्थ। तो रोहन अगर नॉर्थ में देख रहा है तो दीपिका किधर देख रहा होगा? नॉर्थ का उल्टा, साउथ। तो ये दीपक साउथ। क्वेश्चन किसका पूछा है? रोहन। रोहन किधर देख रहा है? नॉर्थ। आंसर क्या होगा? नॉर्थ। क्वेश्चन पूछा रोहन का मुंह बताओ, तो रोहन का मुंह तो यहीं से बता सकते हो, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। आंसर क्या होगा? नॉर्थ। बात इसके लिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला टाइप है डायरेक्शन बदलना। ठीक, इसमें आपको कहेगा डायरेक्शन बदल लेगा। ठीक, कैसे कहेगा? देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है यदि उत्तर दिशा को उत्तर पूरब कहा जाए और दक्षिण दिशा को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, इसी तरह अन्य दिशा को भी नाम दिया जाए, तो पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा? ठीक, अगर इंग्लिश में क्वेश्चन देगा तो इंग्लिश में इस तरह से लिखेगा, इफ नॉर्थ बिकम्स नॉर्थ ईस्ट, साउथ बिकम्स साउथ वेस्ट, देन व्हाट विल बिकम वेस्ट। तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा? ठीक, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या किया जाता है, दो आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा, दो एग्जाम्पल। ठीक, ये एग्जाम्पल है, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा जाए, ठीक, साउथ को साउथ वेस्ट कहा जाए। तो जिधर दोनों पता हो, इधर वाला भी पता हो इधर वाला भी पता हो, क्या होगा? एग्जाम्पल। और क्वेश्चन कौन सा होगा? एक ही तरफ जिसका पता हो दूसरी तरफ वाला पूछा हो। ठीक, तो आपको एग्जाम में एक एग्जाम्पल दे सकता है, दो भी एग्जाम्पल दे सकता है, तीन भी एग्जाम्पल दे सकता है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछेगा एक के। एग्जाम्पल आपको कई दे सकता है, एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, लेकिन क्वेश्चन एक ही पूछेगा कि बताओ पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पूरब को क्या कहा जाएगा, दक्षिण को, इस तरह से। ठीक, तो देखो इसका नियम क्या है, इसका नियम आप लिख लीजिए कि जो रोटेशन एग्जाम्पल की होती है वही रोटेशन क्वेश्चन की होती है। ठीक, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं, जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन की होती है, आप लोग लिखिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक, जितनी रोटेशन एक सिंगल डायरेक्शन की होती है उतनी ही रोटेशन हर एक डायरेक्शन की होती है। ठीक, जितनी रोटेशन एक डायरेक्शन की होगी उतनी ही रोटेशन हर एक डायरेक्शन की होगी। समझ गए? जितनी रोटेशन किसी एक डायरेक्शन में होगी वही रोटेशन सारी जगह होगी। ठीक, अब देखिए इसको इस तरह से वो बोला जा सकता है कि जितनी रोटेशन एग्जाम्पल में होगी, एग्जाम्पल माने इन दोनों में, वही रोटेशन इसमें भी होगी। ठीक, तो हम किसी एक में रोटेशन पता करते हैं, जितनी रोटेशन किसी एक डायरेक्शन में होगी, तो अगर हम इसमें रोटेशन देखें, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा गया है तो कितना घूमा गया होगा, कितनी रोटेशन होगी? देखो नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहने में हमको कितना रोटेट होना पड़ा है, कितना घूमना पड़ा है? 45। ये आपको पता होगा 45 होते हैं। ठीक, नहीं पता हो तो ऐसे याद कर लो कि एक खाना, दो खाना, तीन खाना, चार खाना, कितना खाना घूमना पड़ा है? एक खाना। किस दिशा में? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर जो रोटेशन है वो कितनी आई है? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। जिनको डिग्री ना पता हो वो ऐसे लिख लें, एक खाना क्लॉकवाइज। ठीक, अब मैंने बताया कि जितनी रोटेशन किसी एक डायरेक्शन में होगी उतनी ही हर एक डायरेक्शन में होगी। ठीक, चाहे इसका भी चेक कर लो, इतना आएगा। साउथ को अगर साउथ वेस्ट बोलना है तो कितना होगा? 45 डिग्री क्लॉकवाइज। इसमें भी वही आया। तो अगर एग्जाम्पल आपको एक से ज़्यादा दिया हुआ है, दो दिया है, तीन एग्जाम्पल दिया है, तो अपना टाइम खराब ना करें यहाँ पर चेक करके, यहाँ पर भी चेक करो, फिर अगले एग्जाम्पल में भी चेक करो। क्यों टाइम नहीं खराब करना है? क्योंकि जितना यहाँ आएगा उतना यहाँ अपने आप आएगा, उतना ही अगले एग्जाम्पल में भी आएगा। ठीक, तो जब एक से ज़्यादा एग्जाम्पल दिया हुआ हो तो आपको रोटेशन केवल एक ही डायरेक्शन में पता करना है। जितनी रोटेशन इसमें होगी उतनी ही रोटेशन यहाँ लगा दीजिएगा, जितनी यहाँ पे है उतनी ही क्वेश्चन की भी होगी। मैंने आपको बताया है, जितनी रोटेशन किसी एक डायरेक्शन की उतनी ही रोटेशन हर एक डायरेक्शन की। तो जितनी यहाँ है उतनी यहाँ है। इसको ऐसे भी कह सकते हो, जितनी रोटेशन एग्जाम्पल की है उतनी ही रोटेशन, ये क्वेश्चन नहीं है, तो उतनी ही रोटेशन क्वेश्चन की भी होगी। तो इसकी रोटेशन इतनी है तो वही रोटेशन यहाँ उठा के पटक दो। ठीक, जो रोटेशन यहाँ निकाले यही पटक दो यहाँ पे। तो अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व कैसे करोगे? पश्चिम पे कलम रखना है और क्लॉकवाइज घूमना है। कितना डिग्री? पश्चिम पे कलम रखिए और क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज माने इधर, क्या आएगा? 45 डिग्री घूमना था तो क्या आएगा यहाँ पे? नॉर्थ वेस्ट। यही इस सवाल का आंसर है। पश्चिम दिशा को क्या कहा जाएगा?
नॉर्थ वेस्ट कहा जाएगा। बात इज क्लियर आर नॉट? समझ में आया? एकदम बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए, ठीक, और नॉर्थ ईस्ट को वेस्ट कहा जाए तो पश्चिम दिशा माने वेस्ट को क्या कहा जाएगा? मैंने पूरा लैंग्वेज नहीं लिखा, शॉर्टकट में लिखा है, ठीक। अब देखो इसको करना है तो मैंने बताया कि जितनी रोटेशन, एग्जाम्पल कितने दिए हैं? 2। तो अगर एक से ज्यादा एग्जाम्पल दिया हो तो आपको रोटेशन खाली किस में देखना है? किसी एक में देख लेना है, टाइम बर्बाद मत करना है इसमें भी देख करके, ठीक। भले ही 2 सेकंड लगे, 2 सेकंड बहुत ज्यादा होता है, ठीक। अब देखिए साउथ ईस्ट को नॉर्थ कहा जाए तो इसकी रोटेशन अगर हम देखें तो साउथ ईस्ट से नॉर्थ अगर हम जाएंगे, साउथ ईस्ट से नॉर्थ जाना है। अच्छा ये देखो साउथ ईस्ट से नॉर्थ ऐसे भी जाया जा सकता है और ऐसे भी जाया जा सकता है, ठीक, दोनों तरफ से जाया जा सकता है। तो आप भी चाहे जिस तरफ से जा सकते हैं। इधर से जाओगे तो ये एंटी क्लॉक होगा और इधर से जाओगे तो क्लॉक होगा, ठीक। लेकिन देखो अगर मैं मान लो मैं कहूँ कि आप यहाँ से जा रहे हैं अपने घर, एक रास्ता ये है और एक रास्ता यहाँ से घूम करके गया है, तो कौन रास्ता से जाओगे? जो सबसे छोटा रास्ता हो, ठीक। बड़ा रास्ता आप नहीं, कोई नहीं करता है, ठीक। तो उसी तरह यहाँ भी आपको करना है। इन दोनों में आप देखिए कौन सा रास्ता छोटा है। अगर हमको देखो साउथ ईस्ट से अगर हमको नॉर्थ पहुँचना है, देखो बात नहीं, साउथ ईस्ट से अगर हमको नॉर्थ पहुँचना है तो हमको क्या खाना जाना पड़ेगा? 1 2 3 खाना बाद हम पहुँच जाएंगे। लेकिन अगर इधर से जाओगे तो 1 2 3 4 5 खाना बाद पहुँच रहे हो, मतलब ये लंबा रास्ता है। तो लंबा रास्ता छोड़ दिया करो। किस तरफ से जाओगे? छोटे रास्ते। क्या खाना जाना पड़ेगा? 3 खाना। अगर डिग्री की बात करें तो 45 45 90 45 135 डिग्री, ठीक। 135 डिग्री किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। जिनको डिग्री गिनना ना आए कि ये कितना होगा और सीधे खाना गिन ले, 1 2 3 खाना यहाँ पे लिखो, चाहे 145 डिग्री चाहे लिखो, चाहे 135 लिखो, चाहे बराबर 3 खाना एंटी क्लॉक। जिनको ये करने में दिक्कत आ रही हो वो ये करें, ठीक। 3 खाना एंटी क्लॉकवाइज। जितनी रोटेशन यहाँ पे होगी उतनी ही रोटेशन यहाँ पर होगी, तो यही रोटेशन उठा के ही पटक दो। 3 खाना एंटी क्लॉक। तो पश्चिम दिशा पे आपको पेन रखना है और 3 खाना एंटी क्लॉक मानना। एंटी क्लॉक माने इधर 1 खाना 2 खाना 3 खाना। किस दिशा में आओगे? साउथ ईस्ट दिशा में। तो ये इस सवाल का आंसर है साउथ ईस्ट। समझ में आया? 135 डिग्री भी आते तो 45 45 45, समझ गए? चाहे खाना गिनो चाहे कोण गिनो। तो ये इस सवाल का आंसर समझ में आया? ठीक। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा है, शॉर्टकट में लिखा है कि यदि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ वेस्ट कहा जाए तो साउथ वेस्ट को क्या कहा जाएगा, ठीक। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कितना दिया हुआ है? 1 एग्जाम्पल दिया है, ठीक। तो 1 एग्जाम्पल दिया, मैंने बताया जो रोटेशन इस एग्जाम्पल की होगी वही रोटेशन इस क्वेश्चन की होगी। तो रोटेशन पहले एग्जाम्पल का चेक करो। नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जाना है, नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट। एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। कौन सा रास्ता लोगे? छोटा वाला रास्ता। 1 खाना 2 खाना। 2 खाना किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत। तो जो रोटेशन यहाँ पे है वही रोटेशन यही उठा पटक दो। 2 खाना एंटी क्लॉकवाइज। तो 2 खाना एंटी क्लॉकवाइज जब आओगे साउथ वेस्ट पे कलम रखना है और 2 खाना एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉक माने इस तरफ 1 2, क्या आएगा? ठीक, साउथ ईस्ट। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा? साउथ ईस्ट। बात इज क्लियर और नॉट? समझ में आया? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कहा जाए तो साउथ को क्या कहा जाएगा, ठीक। तो मैंने बताया जो रोटेशन क्वेश्चन की होगी वही जो रोटेशन एग्जाम्पल की होगी वही रोटेशन क्वेश्चन की होगी। या जितनी रोटेशन किसी एक दिशा में होगी उतनी ही रोटेशन हर एक दिशा में होगी। तो इस दिशा की अगर हम रोटेशन चेक करें तो साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट 2 रास्ते हैं। या तो ऐसे चले आओ या तो ऐसे चले आओ। ऐसे जाओगे तो घूम के आना पड़ेगा काफी लंबा। तो आप साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट से आना है किधर? साउथ वेस्ट की तरफ। ये कौन सी दिशा है? ये घड़ी की दिशा है। घड़ी ऐसे तो आती है टिक टिक करके। क्या खाना आना पड़ेगा? 1 2। 2 खाना कितना? क्लॉकवाइज। तो जो रोटेशन यहाँ पे वही पटक दो लाके 2 खाना
क्लॉकवाइज। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने का मतलब साउथ पे आपको कलम रखना है और दुई खाना क्लॉकवाइज घूमना है। साउथ पे कलम रखना है और दुई खाना क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये दुई कहाँ पहुँचोगे? वेस्ट में। तो इस सवाल का आंसर क्या है? पश्चिम दिशा। तो मुझे लगता है, रुक जाओ, मुझे लगता है कि ये दूसरा टाइप आपको समझ में आया होगा। ठीक, एकदम अच्छे से आ गया पहला और दूसरा। क्यों, आपको भी आ गया बढ़िया से? आकाश, अभिषेक, एकदम बढ़िया से। तो आज के लिए इतना ही करते हैं रीजनिंग में। कल फिर मिलते हैं यही आगे। दवा के लायक कैसे करता है वो? रुक जाओ, अभी बंद मत करो। वो कैसे करता है? हाँ तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दबा दीजिए, शेयर क्या दबा के शेयर और सब्सक्राइब करिए। लाइक करना मत भूलिए, कमेंट करना भी मत भूलिए। और कोई कमेंट करता ही नहीं यार, तुम लोग भी करते रहो यार। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।